आपका 6 है, ठीक है। तो 5 लेक्चर आपका अपलोड कर चुका हूँ। तो इसमें आपको हम क्या बताने वाले हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ठीक है। दो समुच्चयों का क्या होगा, इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन या सार्वनिष्ठ समुच्चय क्या बताया जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, तो हम दो सेट्स लेते हैं एग्जाम्पल से, फिर उसका करेंगे, ठीक है। मानिए एग्जाम्पल ए में आपका सेट ए इक्वल टू हुआ आपका क्या 1 2 3 4, ठीक है। ये सेट आपका हुआ पहला सेट। और सेट बी इक्वल टू आपका क्या हुआ 3 4 5 8, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी, इसको इस प्रकार से हम लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, इसमें क्या क्या आएंगे, ठीक है। मानिए इंटरसेक्शन में वो आते हैं जो इसमें भी हों और इसमें भी हों, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, देखिए इसमें 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, लेकिन 3 इसमें है 3 इसमें भी है, यानी कि जो कॉमन है वो यहाँ, ठीक है। तो 3 दोनों में है तो 3 हम लेंगे, ठीक है। 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है तो 4 लेंगे। अब 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 और 4 इसके क्या हुए, इसके हुए इंटरसेक्शन, यानी कि जो कॉमन पार्ट होता है उसी इनका क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 3 और 4 आया, यानी कि ये आपका हुआ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन जो होगा टू सेट्स का, इसकी डिफिनेशन ये होगी कि दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन समुच्चय, ठीक है। दो समुच्चयों का जो प्रतिच्छेद समुच्चय होगा एक ऐसा समुच्चय होता है, यानी ए और बी का जब हम प्रतिच्छेद समुच्चय निकालेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स निकालेंगे, तो उसमें क्या होता है, समुच्चय होता है जिसमें दोनों के केवल उभयनिष्ठ अवयव रखे जाते हैं। क्या, जो कॉमन एलिमेंट्स हों उन्हीं को हम समुच्चय में रखते हैं, ठीक है। ए और बी का हम इंटरसेक्शन निकाल ले रहे हैं, सेट ए और बी के वही इसमें रखे जाएंगे, ठीक है। सेट ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही सेट ए इंटरसेक्शन बी में रखे जाते हैं। इसको ए इंटरसेक्शन भी पढ़ते हैं और इस प्रकार लिखते हैं, या इसी को ए डॉट भी पढ़ सकते हैं फिर, ठीक है। 3 और 4 इस प्रकार से भी इसे लिखते हैं। कॉमन इसी का यूज किया जाता है, इंटरसेक्शन बी का इसी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ ए इंटरसेक्शन बी। तो दो समुच्चयों का जो आपका प्रतिच्छेदन होगा, सार्वनिष्ठ होगा, उसकी डिफिनेशन क्या होगी, उसकी डिफिनेशन होगी दो समुच्चयों का प्रतिच्छेद समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दोनों समुच्चयों का उभयनिष्ठ अवयव रखे जाते हैं, ठीक है। दोनों समुच्चय ए और बी का प्रत्येक समुच्चय को ए इंटरसेक्शन बी या ए डॉट बी से हम दर्शाते हैं, ठीक है। इसे हम इंटरसेक्शन बी या इंटरसेक्शन बी इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। इसका इंटरसेक्शन हम इस तरह निकालते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, ये फर्स्ट हुआ, सेकंड वाला आपका लिखिए। सेकंड में मानिए ए में आपका है 2 4 ए बी, ठीक है, ये है। बी में आपका है 4 ए सी डी, ठीक है, ये क्या है 4 ए सी डी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अब देखिए इसमें कॉमन 4 इसमें भी 4 इसमें, तो 4 लिखेंगे। ए इसमें तो ए इसमें, तो फिर इसमें ए लिखेंगे, ठीक है। बी इसमें भी है तो हम बी वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो बी इसमें है तो बी इसमें तो है नहीं, सी इसमें नहीं है, डी इसमें नहीं है, तो इसमें क्या होगा 4 ए, दो एलिमेंट्स, ये दो क्या है कॉमन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन। तो इस प्रकार से आप दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ठीक है। इसके रिमार्क लिखिए कुछ, इसमें रिमार्क हम बता रहे हैं। रिमार्क, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। जो ए इंटरसेक्शन बी होता है सबसेट ऑफ ए होता है, एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का। समझ सकते हैं आप, जैसे दो सेट हुए, ठीक है, ये दो सेट ए और ये वाला आपका बी हुआ, ठीक है। इधर वाला आपका ए हुआ, इधर वाला आपका हुआ बी। तो हम निकालेंगे जब इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ, इसमें उभयनिष्ठ यही वाला पार्ट आपका आ रहा है, ये वाला, ठीक है, इंटरसेक्शन। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला उभयनिष्ठ वाला पार्ट हुआ, ये इसका भी सबसेट होगा, ए का भी और बी का, क्योंकि ये ए के अंदर भी आ रहा है बी के अंदर आ रहा है, ठीक है। जैसे हमने ए और बी दो सेट लिया तो इसका इंटरसेक्शन हमने निकाला था 3 और 4। तो ये जो 3 और 4 है ये आपका सेट ए का भी सबसेट है, बी का देखिए 3 4 एलिमेंट्स इसमें भी हैं, 3 4 एलिमेंट्स इसमें भी हैं, यानी ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट। सेकंड देखिए, सेकंड में आपका क्या होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज एंड एम्प्लाइज बाई
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए एंड वी सबसेट ऑफ ए, दिस एम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। ठीक है, ये होता है। तो इसे कैसे यानी कि जब ए बी का सबसेट होगा तो वो इंटरसेक्शन ये क्या कहलाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए के बराबर होगा। जब ए बी के अंदर पूरा पूरा समाहित हो तो इसका इंटरसेक्शन किसके बराबर, ए के बराबर होगा। अब देखिए इसको, जैसे ये आपका बी है, अब ए जो है सबसेट ऑफ बी, तो इंटरसेक्शन जब निकालेंगे ए और बी का तो कॉमन तो ये मिलेगा, कॉमन मतलब कि ये आपका पूरा पूरा ए आ जाएगा और जो इसका कॉमन मिल रहा है यही वाला पार्ट मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जब इसके अंदर पूरा ए वाला आपका ए है, ये वाला आपका बी है, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट यही होगा, ये किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर। उसी प्रकार जब बी सबसेट ऑफ ए होगा यानी कि बी पूरा पूरा ए के अंदर होगा तो वो इंटरसेक्शन निकालेंगे किसके बराबर आएगा, वी के बराबर आएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखिए। थर्ड प्रॉपर्टी में आपका क्या है, ए इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यानी कि जब ए बी के बराबर होगा तो यह इम्प्लाइज करता है कि ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी होगा। ठीक है, यानी कि जब ए और बी बराबर हैं, दो सेट ए और बी बराबर हैं तो इनका सी के साथ इंटरसेक्शन कराया जाएगा तो यही वाला पार्ट मिलेगा इसका, ए वाला पार्ट, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये हमने यूनियन वाले में भी ये प्रॉपर्टी बता दिया था। ठीक है, फोर्थ वाला आपका वही है जो डिफिनेशन में ए इंटरसेक्शन ए एक्स इंटरसेक्शन बी में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स करेगा ए इंटरसेक्शन बी में तो हम क्या कहेंगे, ये इम्प्लाइज करेगा एंड इम्प्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग्स करता है बी में। ठीक है, ये हुआ तो डिफिनेशन ये होती है। अब ये यही आपका गणितीय रूप में भी इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो गणितीय रूप में दो इंटरसेक्शन जब दिए गए हैं गणितीय रूप में, ठीक है, गणितीय रूप में ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग्स करेगा बी में। यानी कि दो समुच्चयों दो सेटों का जो इंटरसेक्शन होगा इस प्रकार इसमें एक्स आएंगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स करेगा ए में एंड बी में, यानी कि आ जाते हैं जो एक्स ए में भी बिलोंग्स करेंगे एंड बी में भी बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, उसमें क्या था, यूनियन में ए यूनियन बी में वो सारे अवयव आते हैं या तो ए से होंगे या फिर बी से होते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में वो अवयव विद्यमान होते हैं जो ए और बी में भी शामिल हैं। ठीक है, ये आपका हुआ इतना। उसके बाद आपका आता है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, या डिस्टिंक्ट सेट, इसे क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट या डिस्टिंक्ट सेट। ठीक है, अथवा डिस्टिंक्ट। अगला आपका है डिसजॉइंट एंड डिस्टिंक्ट सेट, यानी कि क्या है, विसंघातीय। तो विसंघातीय सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, विसंघातीय उन्हें कहते हैं जिनमें कोई कॉमन चीज़ नहीं मिलती सेट और ए सेट बी में, तो दोनों क्या कहलाते हैं, विसंघातीय। तो इसकी डिफिनेशन ये होगी, दो समुच्चय परस्पर यानी दो समुच्चय परस्पर विसंघातीय कहलाते हैं, दो समुच्चय परस्पर विसंघातीय कहलाते हैं यदि उनका परिच्छेद समुच्चय रिक्त में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो। ठीक है, यानी कि जब उनका प्रतिच्छेद समुच्चय निकाला जाए तो उसमें कोई एलिमेंट्स विद्यमान न हो, यानी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ये इसकी डिफिनेशन होती है। तो माना ए आपका सेट ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। ठीक है, एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स में क्या आते हैं, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। और सेट बी हमने क्या लिया, सेट बी हमने ले लिया एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है। यानी कि सेट ए और सेट बी का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेट और बी का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। चूँकि इसमें इवन नंबर 2 4 6, ठीक है, इसमें 1 3 1 3 5 आपका आएगा। ऐसे इनका इंटरसेक्शन में कोई अवयव कॉमन नहीं मिलेगा तो ये आपके क्या होंगे, विसंघातीय, परस्पर क्या हैं, विसंघातीय हैं। तो ए एंड बी परस्पर विसंघातीय, विसंघातीय क्या है, डिसजॉइंट सेट। यानी कि अब रिमार्क एक लिखिए, रिमार्क क्या होगा, जो हमने बताया वही है इसका रिमार्क। ठीक है, रिमार्क में ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज 5। ठीक है, ये होता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट इंटरसेक्शन बताया जाएगा, ठीक है। टू सेट्स का जब इंटरसेक्शंस निकालते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। सो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर कीजिए।